प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 34 से, जहां इस प्रकार लिखा गया है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह न्याय के दिन के विषय में बहुत सारी बातें बताते हैं। यहाँ अध्याय 25 में प्रभु यीशु 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताते हैं, तोड़ों का दृष्टांत बताते हैं, और अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो वह सबका न्याय करेगा और सभी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, सभी लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और जिस प्रकार से चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही प्रभु यीशु भी उन्हें अलग करेगा। मेरे प्रियो, और जो पद 34 में प्रभु यीशु ने जो प्रतिज्ञा दी है, यानी राज्य के अधिकारी होने की जो प्रतिज्ञा दी है, वह सिर्फ भेड़ों को दी है, ना कि बकरियों को। क्योंकि पद 35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ें वे हैं जिन्होंने भूखे को खाना खिलाया, जिन्होंने प्यासे को पानी पिलाया, और जो परदेशी थे उनको घर में ठहरने के लिए दिया, जिन्होंने कपड़े पहनाए और जिन्होंने बीमारों की सुधि ली, जिन्होंने बंदी गृह में जाकर जरूरतमंद से भेंट की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पद 40 में आगे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम बचाए गए हैं तो क्या हम उसके गुण अपने जीवन से प्रकट करते हैं? और यदि नहीं करते हैं तो ये गंभीर बात है। मेरे प्रियो, आइए हम खुद को जांचें और परखें कि क्या हम भेड़ों की कैटेगरी में आते हैं या बकरियों की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस महान और अद्भुत प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया, और जिसके लहू बहाने के द्वारा हमने क्षमा पाई और उसमें होकर हमने अनंत जीवन पाया। धन्यवाद इस महान प्रेम के लिए। पिता, होने दीजिए कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा बहुतायत से कार्य करे, ताकि हम भी मसीह यीशु के समान जीवन जीने में सक्षम होने पाए। पिता, होने दीजिए कि हमारे जीवन के द्वारा अच्छे गुण प्रकट हों, हम उस पेड़ के समान न बने जो फल नहीं लाता। होने दीजिए पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूं। आमीन।